कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि जो अच्छी फिल्में, अच्छी कविताएं, अच्छी कहानियां, अच्छी किताबें हैं, उनकी कहानी आप तक पहुंचा पाए। कोई वेब सीरीज है, कोई फिल्म है, कोई टीवी सीरियल है जिसको देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। इस तरीके की कहानियां जो बनती हैं, उनकी कहानी, उनका फीडबैक आप तक पहुंचा पाए, उनका रिव्यू, उन पर क्या विचार है, वो विचार आप तक पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में कविशाला सिनेमा के अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि एक एक परिचर्चा हो सके फिल्मों की, वेब सीरीज की, किताबों की, जिन पे फिल्में बनती हैं या टीवी सीरियल्स की। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है अभी, आई थिंक अमेज़न प्राइम पे है, दुपहिया। आपने इसके पहले पंचायत देखी होगी, पाताल लोक देखा हो, कुछ इस तरीके की कहानियां जिनमें बहुत बड़े फाइटर सीन्स नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं है, बहुत बड़े बड़े आपको जो विजुअल्स हैं बहुत बड़े बड़े देखने को नहीं मिलेंगे। आप जिन कहानियों को बड़े नजदीक समझ सकते हैं, अपने से रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके की कहानियां इन वेब सीरीज के जरिए, चाहे पंचायत रहा हो, पाताल लोक रहा हो, या अभी हाल फिलहाल में दुपहिया जो आया है, उस कहानी को आप खुद से कर सकते हैं। किस तरीके की कहानियां आपके आसपास पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में घटित हो रही होती है। दुपहिया आपने जिन्होंने नहीं देखी है देखिए। दुपहिया में हम सबके पसंदीदा जो अभिनेता हैं, गजराज राव, रेणुका शाहड़े, स्पर्श श्रीवास्तव, शिवानी रघुवंशी, भूम अरोड़ा, इस तरीके के जो अभिनेता हैं जिनको अलग अलग वेब सीरीज में, अलग अलग फिल्मों में हमने देखा है, इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। आखिरी में जब हमने पूरी वेब सीरीज देखी तो उसमें आखिरी में बहुत सुंदर सा कोट आता है कि हम लोग गाँव से जो सड़क है, सड़क हम लोग जो पुराने समय में सुनते हैं, अपने बाबा से, अपने दादाओं से कहानियां सुनते हैं कि गाँव तक सड़कें नहीं पहुंची थी, कुछ गाँव में अभी तक सड़कें नहीं पहुंची, लेकिन उस कहानी के दुपहिया के आखिरी में एक कहानी आती है कि कोटेशन आता है, जो कोटेशन बोलता है कि सड़कें तब गाँव में पहुंची जब गाँव से लोग शहर की तरफ नदारत हो चुके थे। तो सभी लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, गाँव छोड़कर, कोई व्यापार के लिए, कोई अपनी जीविकापार्जन के लिए, कुछ खाना के लिए, कुछ खाना पोटी। तो इस तरीके से लोग गाँव को छोड़कर शहर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जो अब सड़कें, जो कारण थे, जिस वजह से जो समस्याएं होती थी गाँव में, अस्पतालों की, पढ़ाई की, एजुकेशन की जो समस्याएं थी गाँव में, उन समस्याओं की वजह से लोग शहर की तरफ आ रहे थे। लेकिन वो समस्याएं अब गाँव में पहुंच रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेट हो चुका है। इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है। कहानी अब मुझे लगता है अब देखनी चाहिए। कहानी में क्या बताऊं, संक्षिप्त में एक कहानी है। एक बाइक है जो देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें दहेज प्रथा है, उसको उठाने की कोशिश की गई है कि हमारे देश में जिस तरीके से बहुत सारे लोग दहेज प्रथा को, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, और अलग अलग जो प्रतिनिधित्व है अलग अलग लोगों के, अलग अलग समूहों के, वो दहेज प्रथा को लेकर बनते रहे हैं। और इस कहानी के माध्यम से, दुपहिया के माध्यम से, वो एक है जो बहुत एक अच्छे तरीके से उठाया गया है कि दहेज प्रथा का खंडन होना चाहिए। दूसरा, एक लड़की को अपने जो खुद के निर्णय है वो किस तरीके से लेने चाहिए, एक ड्रीम्स है उसको सपने किस तरीके से, एक लड़का या लड़की किसी को भी पूरा करने के लिए किस तरीके से खुद से मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस जो आपको दुपहिया देखने के बाद मिलेंगे। अलग अलग अभिनेताओं की, गजराज राव के, यशपाल शर्मा के, रेणुका शाहड़े मैम की, इनकी सबकी जो अलग अलग, जिनकी एक्टिंग हम अलग अलग दूसरी फिल्मों में, दूसरी वेब सीरीज में देखी है, इस फिल्म में आपको, इस वेब सीरीज में देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, और इस कहानी को देखने के बाद आप उससे कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएंगे। इस तरीके की और कहानी के लिए, और फिल्मों की परिचर्चा के लिए, और वेब सीरीज की परिचर्चा के लिए, और टीवी सीरियल्स की परिचर्चा के लिए जुड़े रहिए कविशाला सिनेमा के साथ में। देखते रहिए कविशाला। बहुत बहुत धन्यवाद।